दोस्तों आइए इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कैप्टिव एलिफेंट की जनगणना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी रिपोर्ट को लेकर किस तरह से ये देखा जा रहा है कि किस तरह का करप्शन, किस तरह की नेग्लिजेंसी की गई है। क्योंकि 2021 में मिनिस्ट्री ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक टास्क दिया कि आपको देश के अंदर जितने भी कैप्टिव एलिफेंट हैं उनकी जनगणना करनी, एक डाटाबेस तैयार करना है, हाइट मेजर रेशियो सब कुछ लेनी है आपको। लेकिन बाद में जब ये रिपोर्ट 4 साल के बाद 2025 में निकल के सामने आई तो पता लगा कि ये रिपोर्ट तो पिछली रिपोर्ट की कॉपी पेस्ट है। एक तरह से जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे कैसे चिपका दी गई। बोला इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बोला गया कि हमने 1600 सैंपल लिए हैं, लेकिन रिपोर्ट में देखा गया कि ओनली 700 एलिफेंट का जो डाटाबेस है वो तैयार किया गया। किस तरह से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए 60 से 70 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के ऊपर संदेह खड़ा करते हैं और बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा कितना बड़ा करप्शन किया गया है। और इसकी इंट्रोडक्शन, जो पुरानी इंट्रोडक्शन है 2020 की, ऐसे कैसे चिपका दी गई। और कवर फोटो होती है किसी रिपोर्ट की, उसके अंदर एक अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट का हाथी है उसको चिपका दिया गया। इंडियन एलिफेंट की फोटो की बजाय एक अफ्रीका के एलिफेंट को उठा के उस रिपोर्ट के ऊपर चिपका दिया जाता है, ऐसे कैसे। तो ये बहुत सारे सवाल इस रिपोर्ट के ऊपर खड़ा होते हैं, क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट और जो एशियन एलिफेंट है उन दोनों में दिन रात का फर्क होता है। उनके साइज से लेकर हाइट, रेशियो, मेजर सब कुछ दोनों के ऊपर अलग अलग होते हैं दोनों एक तरह से। क्योंकि जो अफ्रीका का जो एलिफेंट है उसके जो कान होते हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो शेप है उस शेप में होते हैं, लेकिन इंडियन एलिफेंट के जो कान होते हैं वो एक राउंड शेप में होते हैं। और जो हमारा इंडियन एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये जो बातें हैं किस तरह से इंडियन एलिफेंट के लिए एक कंसर्न का कारण है, उनके आंकड़ों पर एक संदेह खड़ा करती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।